हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है हमारा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। इट मींस इफ यू वांट टू डिलीटिंग अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो यूजिंग पॉइंटर ऑफ बेस क्लास। एक्चुअली रन टाइम में आप पॉइंटर यूज करते हो बेस क्लास का, ठीक है, बाय नॉन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, देन इट विल गिव अनडिजायरेबल रिजल्ट। मतलब आपका रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आता बिकॉज आपका ड्राइव क्लास डिस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं होता। ठीक है, टू करेक्ट दिस सिचुएशन द बेस क्लास शुड बी डिफाइंड एज ए वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। आपके बेस को वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हमें डिफाइन करना पड़ता है। इसे हम ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करके कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसे कैसे हमें अवॉइड करना चाहिए। लेट्स से पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ए क्लास लिया है, बी क्लास हमने ड्राइव क्लास ले ली है और बी क्लास में हमने डिस्प्ले फंक्शन दिया है। और सेम वे में यहाँ पर भी हम पहले कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, ए का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एंड देन उसे हम जस्ट राइट इट कि व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, राइट। और सेम वे में हम इसका डिस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे विद अ टिल्ट साइन, राइट। आप यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन बना सकते हो, राइट। यहाँ पर हमने डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं बनाया है, तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए वो हम पहले चेक करते हैं कि प्रॉपरली वो आ रहा नहीं आ रहा। सिमिलरली हम ड्राइव्ड क्लास को भी क्या कर देंगे, मे बी हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर डिस्प्ले कर देंगे। दिस इज अवर बी क्लास एंड दिस इज अवर डिस्ट्रक्टर ऑफ बी क्लास, राइट। ये ड्राइव्ड है तो मेंशन कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे सिंपल वर्चुअल फंक्शन बना रखा है, तो इट मीन्स अगर हम बेस क्लास का पॉइंटर करते हैं तो ड्राइव क्लास का फंक्शन डिस्प्ले होगा। बट अब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा इसे हम चेक कर लेते हैं, राइट। इसे करने के लिए हमने क्या हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे बेस क्लास का, और इसे हम डिक्लेयर करके जस्ट एक नए तरीके से हम इसे ड्राइव क्लास को मेंशन कर देते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं। तो ड्राइव क्लास हमारा क्या है, बी है, राइट। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं एंड देन डायरेक्टली पीटीआर से हम क्या कर सकते हैं, वी जस्ट पॉइंट आउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास। तो इस टाइम पे आप ये तो नॉर्मल आपका वर्चुअल फंक्शन बन गया है। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से इन्वोक करता है। अब इसे हम रन कर लेते हैं। एट द टाइम रनिंग आप भी देखोगे कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव क्लास एंड हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन के थ्रू जो हमने इम्प्लीमेंटेशन लिखा था वो यहाँ पर लिखा रहा है। इट मीन्स डिस्ट्रक्टर अब तक कॉल नहीं किया बिकॉज हमने कोई डिलीट नहीं किया पॉइंटर। अब मैं यहाँ पर डिलीट, अगर पॉइंटर डिलीट करती हूँ बेस क्लास का, देन ऑटोमेटिकली इट गिव द डिलीशन पार्ट। तो ये क्या एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल एंड रन। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास ड्राइव क्लास बन गया, फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया है और डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास यहाँ पर डिलीट हो रहा है। सेम वे में जैसे अगर आपने वर्चुअल नहीं लिखा है तो डिस्ट्रक्टर से बेस क्लास का डिलीट होगा, ड्राइव क्लास का नहीं डिलीट होगा और कंस्ट्रक्टर पे इसको कोई इफेक्ट नहीं होता। आप वर्चुअल बना देना है यहाँ पर डिस्ट्रक्टर को हमें और देन वी सी द रिजल्ट। अब आप ये देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बेस का ड्राइव का डिसफंक्शन हो रहा है और डिस्ट्रक्टर दोनों कॉल हो रहे हैं, ड्राइव क्लास के भी एंड बेस क्लास के भी। तो होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर नहीं बनाती हूँ बट वर्चुअल फंक्शन बना देती हूँ तो डिस्ट्रक्टर आपका कॉल नहीं होता है,
ड्राइव क्लास का सिर्फ बेस क्लास का कॉल होता है जैसे, और सिमिलरली अगर मैं इस डिस्ट्रक्टर बेस क्लास का बनाती हूँ, then it will call both drive and base class and give the desirable output. So hope you understand why virtual destructor is important while making virtual function. Hope you understand the video. Thank you.